हाय गाइस, दिस इज योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय। और गाइस आज मैं आपको दोबारा से मिलने आया हूँ एक थोड़े से डिफरेंट टॉपिक के साथ। मतलब आज मैं कोई आपसे किसी प्रोजेक्ट माइक्रो मार्केट कोई सेल्स की बात नहीं करूँगा। तो गाइस आज मैं आपसे बात करूँगा श्राद्ध की, जो कि ऑफिशियली आज स्टार्ट हुए, कुछ लोगों के हिसाब से कल स्टार्ट हुए थे। तो बेसिकली ना मतलब हुआ क्या कि कल मैं पहले सुबह तहसील में गया एक ट्रांसफ़र के लिए। पूरी तहसील खाली थी, मतलब इतने कम लोग मैंने शायद ही कभी तहसील में देखे होंगे। फिर मेरे को याद आया कि कल दोपहर, शायद दोपहर बाद से शायद रात का टाइम स्टार्ट हो रहा था। उसके बाद कल शाम को मेरी एक प्लॉट की मीटिंग हुई। मतलब बायर इतना डेस्परेट था कि भैया मेरे को आज ही मीटिंग करनी है, बिकॉज मेरे को आज ही टोकन करना है, बिकॉज कल से श्राद्ध शुरू हुए हैं। कई लोगों के लिए कल श्राद्ध शुरू हुए, कई लोगों के लिए आज श्राद्ध शुरू हुए। तो ना मतलब मैं वही सोच रहा था कि मतलब ना श्राद्ध को लेके, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को लेके ना ये लोगों की ये धारणा क्यों है। तो मतलब इसके बारे में जस्ट एक छोटा सा मेरा आपका पॉइंट ऑफ व्यू वाला वीडियो है। तो सबसे पहले तो गाइस जो श्राद्ध का टाइम है, आप सब लोग आई एम श्योर अच्छे से जानते होंगे। दिस इज कंसिडर्ड अ टाइम ऑफ पितृपक्ष, जहाँ पर कि हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, जहाँ पर कि हम उनके नाम पे हवन करते हैं, उनके नाम पे दान पुण्य करते हैं, उनको याद करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो इस टाइम पे लोग जनरली कोई भी नई चीज़ खरीदना, मतलब ना ये कहते हैं कि उतना शुभ टाइम नहीं है, कोट अन कोट, क्योंकि शुभ टाइम तो आपका जो है वो नवरात्रों वाला टाइम है। तो इस टाइम पे ना मतलब बहुत सारे लोग हैं जो कि कोई प्रॉपर्टी या कोई भी घर या कोई भी मोबाइल, बहुत सारी चीज़ें लोग इस टाइम पे खरीदना नहीं प्रेफर करते हैं। खासकर जो अभी हमारा भारत है, अभी तो इंडिया में गुड़गांव में, बॉम्बे में, पूना में तो अलग टाइप के भी लोग काफ़ी हैं जिनके माइंडसेट ऐसे नहीं है। बट मेरा इसके बारे में गाइज दो तीन ही मेरे पॉइंट थे जो मैं आज के वीडियो में कहना चाहता था। सबसे पहले तो ना किसी भी वेद या पुराण में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि इस टाइम पे आप कोई नई चीज़ नहीं खरीद सकते। ठीक है। और मतलब ना अगर आप हमारे संस्कारों को, हमारे पूर्वजों को, मतलब हमारी बुक्स को इतना मानते हैं, तो मेरा तो इसमें दो क्वेश्चन आते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन इसमें यह है कि सर, जब हम आपके घर में कोई एक्सपायर होता है तो ना लोग कई घरों में क्या होता है कि लोग 14 दिन तक, जब तक 13वीं नहीं हो जाती, लोग ज़मीन पे सोते हैं। तो क्या इस टाइम पे आप लोग ज़मीन पे सोना स्टार्ट कर देते हो? ठीक है। दूसरी इसके बाद क्या है कि मेरा क्वेश्चन है कि क्या इस टाइम पे लोग शॉपिंग करना बंद कर देते हैं? क्या इस टाइम पे लोग ट्रैवल करना बंद कर देते हैं? ठीक है। क्या इस टाइम पे लोग अल्कोहल पीना बंद कर देते हैं? बहुत सारे लोग हैं जो नहीं भी आपका जो क्या बोलते हैं उसको, नवरात्रे हैं, नवरात्रों के टाइम में तो बहुत लोग हैं। मतलब हमारे यहाँ पे भी लोग जो पूरा साल भी पीते हैं वो नवरात्रों में नहीं पीते। तो ना ये एक है कि ये एक परसेप्शन बना हुआ है, और ये परसेप्शन वैसे बना हुआ है जो कि मतलब ना मे बी कुछ लोग कहेंगे इसको जस्टिफाई करने के लिए कि भैया ये आपका वास्तु से जुड़ा हुआ है। बट मेरे को लगता है इसमें कहीं ना कहीं सुपरस्टिशन भी है भाई। जैसे 13 नंबर को लेके सुपरस्टिशन हो गई, आपका मोड़ वाले घर को लेके, जो आपका एक तिराहे पे घर होता है उसको लेके सुपरस्टिशन हो गई। रियल एस्टेट पे बहुत सारी सुपरस्टिशन हैं, उसमें से आई थिंक एक ये भी सुपरस्टिशन है। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं मतलब ना आई एम नॉट ट्राइंग टू सेल यू एनीथिंग ड्यूरिंग श्राद्ध। मेरा ऐसा कोई तात्पर्य नहीं है। मेरा तात्पर्य ये है कि भाई अगर मतलब ना इस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ अपने पूर्वजों के लिए कर पाऊँ, ठीक है, तो बहुत अच्छा होगा। जैसे मान लीजिए मेरे चाचा जी हैं, मैं उनके लिए कोई कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास करना चाहूँ। ठीक है। मेरी दादी है, मैं अपनी दादी के लिए कोई चैरिटी करना चाहूँ, मैं अपनी दादी के नाम से कुछ कोई प्रॉपर्टी लेना चाहूँ, कोई मतलब मान लो कोई वृद्ध आश्रम खोलना चाहूँ। तो ना मतलब मेरे को कहीं पर भी लगता है कि ना मतलब मेरी जो भी परसेप्शन है वो कहीं ना कहीं है, मेरे को लगता है कि मेरे थॉट से जुड़ी है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह भी आती है कि यार अगर आपका मतलब ना अगर आपने किसी आदमी के जीते जी उसके लिए कुछ नहीं किया, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ कहावत है कि अगर आपने अपने दादा दादी के आखिरी 10 साल में आपने उनकी अगर टांगे नहीं दबाई, आपने उनके पैर नहीं दबाए, अगर आपने उनका आशीष नहीं लिया, तो फिर आप उनके नाम पे जितने मर्जी श्राद्ध रखते रहो। मेरे ख्याल से ना वो सारे वेस्ट हैं, वो सिर्फ एक ढकोसला है या एक ट्रेडिशन है जिसको हम चलाए जा रहे हैं। आई एम नॉट डिबंकिंग एनी ट्रेडिशन, नॉर एम आई बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड द श्राद्ध। बट मेरा कहने का मतलब यह है कि ना मतलब ये रियल एस्टेट और श्राद्ध को लेके जो लोग अपने माइंड में परसेप्शन बना के चलते हैं, मतलब आई रियली डोंट नो
उसके पीछे कितना लॉजिक है ये मैं ज़रूर समझ सकता हूँ कि भाई ठीक है, हम नवरात्रों को टाइम का ज़्यादा अच्छा मानते हैं, हम भी नवरात्रों के टाइम पे कोई नई चीज़ लेने के बारे में सोचते हैं। लेकिन जैसे आप फिगर्स देखेंगे, जैसे आप रजिस्ट्रीज में कमी देखेंगे, जैसे आप तहसील में भीड़ भाड़ देखेंगे, उसके हिसाब से आपको यही लगेगा कि पितृपक्ष के टाइम पे प्रॉपर्टी को लेके जो एक परसेप्शन बना हुआ है वो शायद आने वाले टाइम में भी कम नहीं होगा। ठीक है, तो दिस वाज जस्ट अ स्मॉल एनेक्डोट फ्रॉम माय साइड। आज से श्राद्ध शुरू हुआ है तो आई थॉट कि मैं आप लोगों को बता दूं। और वैसे इस टाइम पे बहुत लोग हमारे पास आज भी विजिट करने आ रहे हैं, कल भी आ रहे हैं, बिकॉज लोग श्राद्ध खत्म होते ही नवरात्रों में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। तो अ लॉट ऑफ सीरियस बायर्स आर कमिंग टू हैव अ लुक एट प्रॉपर्टीज। तो इसी तरीके से गाइस मैं आपको दोबारा से मिलूंगा। आई होप आप लोग हमारे नए अवतार को आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन आवर वीडियोज एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। I'll see you guys again very soon. Bye for now.